अविकारी शब्द अव्यय। बच्चों, आप सब जानते हैं कि अविकारी का शाब्दिक अर्थ है प्लस विकार, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय न हो। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे तेज, आज, ऊपर, नीचे, प्रतिदिन, अंदर, बाहर और धीरे, क्योंकि, तथा, शीघ्र, कम आदि। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण: क्रिया प्लस विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। ये आजकल लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें सड़क पार करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा दाएं बाएं तरफ ध्यानपूर्वक देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। बहुत जल्दी से सड़क पार करने से हादसे होते हैं। शांतिपूर्वक दोनों तरफ देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। अतः क्रिया विशेषण की परिभाषा है: जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 2. कालवाचक क्रिया विशेषण। 3. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 1. स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया के होने के स्थान, जगह या दिशा या विस्तार संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, आप इधर बैठिए, यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है। अन्य उदाहरण: क. ऊपर लिखे वाक्य पढ़ो। ख. मेरा मित्र सामने रहता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। 1. स्थितिवाचक। 2. दिशावाचक। 3. विस्तारवाचक। 1. स्थितिवाचक: आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दूर, पास, आसपास, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र आदि। 2. दिशावाचक: इधर उधर, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, की तरह, की ओर, के दोनों ओर आदि। 3. विस्तारवाचक: यहाँ से वहाँ तक, उत्तर से पूर्व। 2. कालवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया के होने के समय काल का बोध करवाते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, परसों मेरा जन्मदिन है, वह प्रातःकाल ही चला जाएगा। अन्य उदाहरण: क. हम अभी घर पहुँचे हैं। ख. वर्षा कल से हो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। 1. कालबिंदुवाचक। 2. अवधिवाचक। 3. बारंबारतावाचक। 1. कालबिंदुवाचक: अभी अभी, कभी कभी, आजकल, अब, जब, सुबह, सायं, प्रातः, दोपहर आदि। 2. अवधिवाचक: सदैव, नित्य, दिन भर, लगातार, सारा दिन आदि। 3. बारंबारतावाचक: बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, कई बार आदि। 3. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अन्य उदाहरण: क. सबके लिए पर्याप्त भोजन है। ख. काफी सो चुके, अब उठो।
उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। 1. अधिकतावाचक, 2. न्यूनतावाचक, 3. पर्याप्तवाचक, 4. तुलनावाचक, 5. श्रेणीवाचक। 1. अधिकतावाचक, खूब, अधिक, अत्यंत, अति, ज्यादा आदि। 2. न्यूनतावाचक, जरा, थोड़ा, कब आदि। 3. पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, काफी आदि। 4. तुलनावाचक, इतना, उतना, कितना, जितना आदि। 5. श्रेणीवाचक, क्रम से, बारी बारी से, पंक्ति से आदि। 4. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग, तरीके का बोध करवाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नितिन उदास होकर बैठ गया। बच्चों, चुपचाप बैठ जाओ। अन्य उदाहरण: क. बच्चों, ध्यानपूर्वक अनुच्छेद पढ़ो। ख. सौम्या धीरे चलती है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की रीति का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 8 भेद हैं। 1. विधिवाचक, 2. निश्चयवाचक, 3. अनिश्चयवाचक, 4. हेतुवाचक, 5. निषेधवाचक, 6. कारणवाचक, 7. स्वीकारवाचक, 8. अवधारणावाचक। 1. विधिवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, धीरे, सहसा, शीघ्र, एकाएक, सुखपूर्वक, भरपेट, अचानक आदि। 2. निश्चयवाचक, अवश्य, ठीक, सचमुच, बेशक आदि। 3. अनिश्चयवाचक, शायद, कदाचित, संभवतः, प्रायः, अक्सर, बहुधा आदि। 4. हेतुवाचक, क्यों, किस लिए, इसलिए आदि। 5. निषेधवाचक, न, नहीं, मत, कभी नहीं आदि। 6. कारणवाचक, क्यों, के कारण, किस हेतु आदि। 7. स्वीकारवाचक, हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल आदि। 8. अवधारणावाचक, हाँ, भी, तो, मत, भर आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर: कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप में किया जाता है, जैसे तेज, सीधा और अच्छा एक आदि। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं तो वह विशेषण कहलाते हैं, और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शब्द विशेषण, क्रिया विशेषण। तेज, चाकू तेज है, वह तेज चलता है। सीधा, मोहन बहुत सीधा है, सदा सीधे बैठना चाहिए। और लोग कहाँ चले गए, कृपया और समझाइए। अच्छा, यह चित्र अच्छा है, राधा अच्छा गाती है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर: कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप में किया जाता है, जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत आदि। जब ये शब्द किसी वस्तु के माप तौल को बताते हैं तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि जब ये शब्द क्रिया के परिमाण को बताते हैं तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत, अर्चित बहुत खाना खाता है, अर्चित ने बहुत खाया। थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा आराम भी कर लो। पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त नींद लिया करो। काफी लोग आए हैं, काफी सो चुके, अब उठ जाओ। हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के निम्न 4 भेद है: 1. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 2. कालवाचक क्रिया विशेषण, 3. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 4. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक,
संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का बोध कराने वाले, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। मैं अपने पापा के साथ मॉल घूमने गया था। मॉल में इधर उधर घूमने के बाद सीढ़ियों के सामने वाली दुकान से हमने कमीज खरीदी। खरीदारी के उपरांत हमने रेस्टोरेंट के भीतर जाकर आइसक्रीम खाई। तभी हमें लोगों के द्वारा चोर चोर चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। हमने आसपास देखा कि आवाजें कहां से आ रही हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्दों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। यही संबंध बोधक हैं। अतः संबंध बोधक शब्द की परिभाषा है जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अन्य उदाहरण: क, हमारे घर के बाहर आम का पेड़ है। ख, अमित अनिल से पहले घर पहुंचा। संबंध बोधक के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्न 10 भेद हैं। 1. काल बोधक, के बाद, से पहले, के पीछे, के पश्चात, के पूर्व, के उपरांत, के पहले, से पूर्व आदि। 2. स्थान बोधक, के अंदर, के बाहर, के भीतर, के सामने, के पीछे, के बीच, के यहाँ, के निकट आदि। 3. दिशा बोधक, की तरफ, की ओर, के आसपास, की ओर, इधर उधर, आसपास, के चारों ओर आदि। 4. समता बोधक, की भांति, की तरह, के जैसे, के योग्य, के तुल्य, के बराबर, के सामने आदि। 5. तुलना बोधक, की अपेक्षा, से बेहतर, से खराब, से बढ़िया आदि। 6. पृथकता बोधक, से अलग, से परे, से दूर, से हटकर आदि। 7. साधन बोधक, के सहारे, के द्वारा, की मार्फत, के माध्यम, के बिना, के जरिए आदि। 8. विरोध बोधक, के लिए, के कारण, की खातिर, के हित आदि। 9. हेतु बोधक, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, के उल्टे आदि। 10. संग्रह बोधक, के संग, के सहित, के साथ, पर्याप्त, भर, तक आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही अव्यय हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही प्रकार से किया जाता है, जैसे बीच, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पहले, यहाँ, वहाँ आदि। इनकी पहचान के लिए इनके प्रयोग की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, अर्थात जब ये शब्द यह बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे व कितनी संपन्न हुई है, तब ये क्रिया विशेषण हैं, और जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं तो ये संबंध बोधक हैं। जैसे शब्द क्रिया विशेषण संबंध बोधक। अंदर, अंदर आओ, घर के अंदर आओ। भीतर, भीतर चलो, घर के भीतर मेहमान बैठे हैं। पहले, मैंने यह फिल्म पहले भी देखी है, परीक्षा से पहले डर लगता है। सामने, सामने देखकर चलो, मेरे घर के सामने मंदिर है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं और संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग परसर्ग के बाद होता है। हमने सीखा, संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। संबंध बोधक परसर्ग सहित व परसर्ग रहित दोनों प्रकार से प्रयोग होते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का शाब्दिक अर्थ है संग्रह का बोध कराने वाला और योजक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। नलिनी और शिवानी दोनों सगी बहनें हैं।
दोनों मन लगाकर पढ़ाई करती हैं ताकि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आ सकें। दोनों का लक्ष्य छात्रवृत्ति प्राप्त करना है जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके क्योंकि उनके पिता दोनों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। अतः समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। एक, समानाधिकार समुच्चय बोधक, संयोजक सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। दो, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। एक, समानाधिकार समुच्चय बोधक, जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें समानाधिकार समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, कुछ बच्चे लिख रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे। नेहा एवं रेखा घर जा रही हैं। वह आया परंतु सामान नहीं लाया। समानाधिकार समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। एक, संयोजक सूचक और, एवं, तथा, वादी। दो, विरोधवाचक पर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, अगर आदि। तीन, विकल्प विभाजक सूचक या, अन्यथा, न, कि, चाहे आदि। चार, परिणाम सूचक, अतः, इसलिए, फलतः, अतएव, ताकि, क्योंकि आदि। उदाहरण: क, माली ने फूल तोड़े तथा क्यारी में पानी दिया, संयोजक सूचक। ख, सार्थक मेधावी छात्र है किंतु परिश्रमी नहीं, विरोध सूचक। ग, सच बोलो अन्यथा जेल जाओगे, विकल्प सूचक। घ, उसे दंड दिया गया ताकि वह सुधर सके, परिणाम सूचक। दो, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों, प्रधान व आश्रित को जोड़ा जाता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, यदि पानी आता तो नहा लेते। धीरे चलो ताकि थक न जाएं। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। एक, कारण सूचक, हेतु सूचक, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, कि, इस कारण, अतएव आदि। दो, संकेत सूचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। तीन, स्वरूप सूचक, अर्थात, मानो, कि यानी, यहाँ तक, जैसा कि आदि। चार, उद्देश्य सूचक, जिससे कि, ताकि, के द्वारा, इसलिए, कि आदि। उदाहरण: क, मैं अस्वस्थ था इसलिए विद्यालय न जा सका, कारण सूचक। ख, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार भी, संकेत सूचक। ग, जलज अर्थात जल से उत्पन्न, स्वरूप सूचक। घ, मोहित भागा जिससे कि वह सोनू को पकड़ सके, उद्देश्य सूचक। हमने सीखा: समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। एक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो, व्यधिकरण समुच्चय बोधक।